नमस्कार साथियों, आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है और आपसे इससे रिलेटेड सवाल परीक्षा में जरूर ही पूछे जाते हैं। और ये जो इतना फेमस कांड रहा है जिसके कारण से जो हमारे जो आज़ादी के जो नायक थे उनमें जो मतभेद उत्पन्न हो गए हैं, तो इसी बारे में डिटेल में आज थोड़ा सा देखेंगे। और ये घटना रही है आपको जिसे हम जानते हैं चौरा चौरी कांड के नाम से, तो इसी के बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। चलिए तो इसके बारे में बढ़ते हैं आगे। चौरा चौरी कांड जो है ये हमारा जो है भारत के इतिहास में अगर आप जानेंगे तो इसे चौरा चौरी कांड इसे जो ऐसे 4 फरवरी ये घटना जो है उसके बारे में दिया जाता है। हमने इसका जो फैक्ट जानने के लिए सारे जो है विकिपीडिया का भी लिया है और इसमें जो कुछ फैक्ट है हम अलग से भी वो बताएंगे आपको। इसका जो घटना ये है कि जो 4 फरवरी 1922 को जो ब्रिटिश ये असहयोग आंदोलन के घटना से रिलेटेड है। तो इसमें हम आपको ये थोड़ा सा पढ़ते भी जाएंगे और बताते भी जाएंगे कि भारत के इतिहास में जो अमर चौरा चौरी कांड है 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था। जब असहयोग आंदोलन में, ये पहले ही हमने बताया कि असहयोग आंदोलन का ये भाग है। जो असहयोग आंदोलन आपको 1920 में आपको होती है और ये गांधी जी के द्वारा पहला सबसे बड़ा जन सहयोग आंदोलन था। और इसमें क्या होता है कि एक बड़ा समूह जो इस समय में एक विरोध सभी चीज़ के कर रहे थे, उन्होंने जो बढ़ती कीमत वगैरह का कर रहे थे, तो इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बारे में। तो ये क्या हो रहा था कि एक बड़ा समूह जो है पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो पुलिस पहले इन पे अत्याचार करती है, उसके बाद ये पुलिस पे भिड़ते हैं। तो इसके बारे में आइए यहाँ पे बताते हैं आपको कि हुआ क्या था उस दिन की। जवाबी जो प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते हैं तो जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारी जो हमला करते हैं उसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और जिसके कारण से सभी कर्मचारी मारे गए थे। इस घटना के कारण जो है 3 अन्य नागरिक की और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी हिंसा के घोर विरोधी सब दिन से रहे थे और उन्होंने जो है इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के कारण से 12 फरवरी को 1922 को जो है ये आंदोलन बंद करने का निर्णय लिया। इससे पहले इस घटना के बारे में थोड़ा सा आइए जानते हैं। घटना के ठीक 2 दिन पहले अर्थात 2 फरवरी 1922 को भगवान अहिर नामक के जो ब्रिटिश भारतीय सेना के जो एक सेवानिवृत्त सैनिक के नेतृत्व में उन्होंने जो है असहयोग आंदोलन में वो भाग लिए हुए थे। वो क्या करते हैं कि जो स्वयं सेवक हैं उन जो अर्थात आंदोलनकारी हैं उनके साथ वो क्या करते हैं कि बाजार में जो है उस समय में उच्च खाद्य कीमतें और शराब की बिक्री का विरोध कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों के साथ वहाँ जो स्थानीय दरोगा जो थे गुप्तेश्वर सिंह और अन्य पुलिस पदाधिकारियों से उनकी मारपीट हो जाती है। कई नेताओं को उसमें गिरफ्तार कर जो है चौरा चौरी के जो हवालात में बंद कर दिया जाता है। इसके जवाब में क्या होता है, 4 फरवरी को बाजार में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था और 8 फरवरी को लगभग 2000 से 2500 प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए। और यहाँ पे 8 फरवरी हालांकि दिया हुआ है, 5 फरवरी को बहुत सारे जो उसी दिन ये फेमस आपको जो इतिहास में आपको जो इसका आंसर ज़्यादातर रहता है वो 5 फरवरी 1922 रहता है। तो इसमें क्या है, प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और चौरा चौरी के बाजार की ओर मार्च करना शुरू किया। वे गौरी बाजार के पास में खराब शराब दुकान के पास में धरना देने के लिए जमा ही हुए थे। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ था, एक सशस्त्र पुलिस बल को भेजी गई थी, जबकि प्रदर्शनकारी जो लगातार ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए बाजार की ओर जा रहे थे। भीड़ को डराने के लिए तितर बितर करने के प्रयास में गुप्तेश्वर सिंह ने अपने 15 स्थानीय पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए हवा में गोली चलाने का जो आदेश दिया था। इससे भीड़ क्या हुई और जो है हिंसक हो गई और पथराव करना शुरू कर दिया। स्थिति नियंत्रण से बाहर जब देखा कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है तो सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल ने पुलिस को आगे बढ़ रही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें 3 लोग मारे गए और अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस के पीछे हटने के कारण रिपोर्ट अलग अलग है। कुछ ने सुझाव दिया कि कांस्टेबल गोला बारूद से बाहर भाग गए थे, जबकि अन्य ने दावा किया कि भीड़ की गोलियों की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया का कारण था। और आगामी अराजकता में जो है भारी संख्या में पुलिस जैसे ही ये सब मैटर हुआ तो उसके कारण से वो पुलिस अपने थाना में भाग आई, जबकि गुस्साई भीड़ आगे बढ़ती गई। उनके रैंकों में गोलियों की प्रभावित जो भारी भीड़ जो है जितनी भी भीड़ थी सभी क्या किए थे, उन्होंने आग लगाना शुरू कर दिया, जिससे गुप्तेश्वर सिंह की जो है सहित जितने भी पदाधिकारी और भी पुलिसकर्मी थे उनकी मृत्यु हो जाती है थाना में जलने के बाद। और इस घटना की जानकारी जब गांधी जी को होती है तो 12 फरवरी 1922 को उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की। और यहाँ जो आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट आपको नजर आएगा कि बहुत से लोगों को गांधी जी का यह निर्णय उचित नहीं लगा। तो बहुत से लोगों में उस समय में मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये सब थे और उन्होंने जो है इसमें इन घटनाओं का विरोध किया कि आपके कारण से ये अभी कितना अच्छा चरम पे हमारा ये आंदोलन चल रहा था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, जिसे आपको बंद नहीं करना चाहिए था। इसी के संबंध में गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है कि अगर कन्याकुमारी में अगर कोई हिंसा करता है तो उसकी सजा आप उत्तर के किसी राज्य को देना कहीं से उचित नहीं है। तो कहीं एक जगह की जो हिंसा हुई है तो उसके कारण से आप इस आंदोलन को समाप्त करना उचित नहीं है। सुभाष चंद्र बोस भी इससे दुखी हुए
चित्तरंजन दास वगैरह और मोतीलाल नेहरू ने इनसे अलग होकर एक पार्टी ही बना ली, स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। और चोरा चोरी के कांड जो भी अभियुक्त थे उन पर जो मुकदमा चलाकर पंडित उनका जो पक्ष था मदन मोहन मालवीय जी ने रखा था, अधिकांश को बचा लेना और उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। हालांकि इसमें से जो है 151 लोगों को फांसी की सजा से तो बच गई, लेकिन बाकी जो है 19 लोगों को 2 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में फांसी दे दी गई 1923 में। इस घटना में 14 लोगों को जो है आजीवन कैद और 19 लोगों को 8 वर्ष की सश्रम कारावास हुई थी। और इस घटना से हतोत्साहित होकर उन्होंने, गांधी जी का स्टेटमेंट है कि ये जो है आंदोलन करना हमारा जो है हिमालयी भूल थी। और इससे जो रिलेटेड स्टेटमेंट है कि अब बहुत सारे ऐसे फैक्ट है कि आपको परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं कि ये किसका पार्ट है। तो अगर जब आपसे पूछे तो ये असहयोग आंदोलन का पार्ट है। असहयोग आंदोलन जो है भारत का पहला सबसे बड़ा जन भागीदारी वाला आंदोलन था। तो इस तरह से आज एक आंदोलन का जिक्र किए हैं और आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे ही जाते रहते हैं। तो आपसे हम फिर से एक नए आंदोलन का या फिर नए विषय को लेकर के आएंगे और नई तरह से आप उसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए जो ऑथेंटिक है हमारा उसका भी सहारा लेंगे। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में।